हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप अच्छे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। हम लोग जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक से लेकर के 39 क्वेश्चन को जो हल किए थे, अब आज हम लोग उससे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपका जो वीडियो रिकॉर्ड रेगुलर इसलिए नहीं मिल पाती है कि आपके द्वारा ह्यूज जो देखने की संख्या कम है, ताकि आप लाइक सब्सक्राइब शेयर यदि ज़्यादा करते हैं तो आपको बहुत सारे ज़्यादा चीज़ों को रेगुलरिटी देने का मैं काम करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों में मेहनत लगता है। तो और आपको ये सलाह दूंगा कि बार बार वीडियो को आप लोग प्रयोग में ला करके वो अपने प्रश्नों का हल देखें। तो आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 40 से लेकर के 50 तक को संग्रह किए हैं और देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर दिया है 40, कहा है कि यदि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है तो संख्या होगी। देखिए, दो अंकों की संख्या क्या होती है? दो अंकों की संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। देखिए, यहाँ पर 10 हो जाएगा, दहाई का अंक क्या है y, और इकाई का अंक क्या है x। गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस आई हो जाएगा x। उत्तर आपका यही हो जाएगा। अब देखिए, इसमें x और y का ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। x और y का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y बराबर 12 और यहाँ पर 3x माइनस 2y बराबर 5। इसको हम समीकरण को हल करेंगे और हल करके बता देंगे। देखिए, यहाँ पर प्लस है माइनस, तो इसी को बराबर करेंगे। तो इसके दो को यहाँ पर गुणा करेंगे, ये 3 से यहाँ पर करेंगे उल्टा। देखिए, यहाँ पर आएगा क्या चीज 6x, इससे होगा तो सॉरी यहाँ पर 4 होगा, दो दूनी के 4, यहाँ पर होगा तो 6 और ये 2 से इसमें करेंगे तो 24। इसी तरह 3 के लिखे 9x, यहाँ पर करेंगे तो -6y और 5 आई 15। देखिए, अब ये दोनों बराबर है, प्लस माइनस तो कट गया, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 13, इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया 39। 13 का 13 त्रिज्या 39, यक्स का मान कितना आया 3। अब हम y का निकाल देते हैं। तो देखिए, y का मान यहीं पर निकाल देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 12। देखिए, यक्स का मान कितना है 3 है तो 3 रख देंगे, 3y बराबर 12, 3 दूनी के 6 बराबर 12। तो 3y 12 हो गया, इधर ला दीजिए माइनस, घटा दीजिए 6। देखिए, यहीं पर 3y बराबर 6, 3y बराबर 6, तो 3 एक 3, 3 दूनी के 6, तो y का मान कितना आ गया 2। देखिए, यक्स का मान 3, वाई का मान 2, उत्तर आपका यही होगा। लेकिन आपको सलाह ये देते हैं कि जब आप बनाइएगा तो ऑप्शन आपके साथ रहेगा, मेरे साथ ऑप्शन तो है नहीं। आप यक्स आया तो यक्स का मान 3 आया तो यही मिलाना है 4 ऑप्शन में। यदि 4 में कोई एक में मिलता है तो यक्स के मान से आप हल करके उत्तर मार के आगे बढ़ जाए। यदि ये मिलता है तब इसको हल करें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये समीकरण दिया है और कहा है कि ये जो समीकरण दिया है इसका हल है, तो हम इसका तुलना क्या कर देंगे a1 बटा में a2 पर, यानी a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2 पर। तो चलिए, देखिए a1 का मान कुछ नहीं है तो a, और यहाँ पर क्या है -3, यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -6। अब आगे हम बढ़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 5, और इसका मान क्या हो जाएगा 1। देखिए, ये तो कटेगा नहीं, 2 एक 2, 2 3 6। तो देखिए, यहाँ पर ये हर में माइनस है तो अंश में जाएगा 1 बटा में 3, इसी तरह ये भी अंश में जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा 5 बटा में 1। तो देखिए, ये दोनों बराबर है नहीं है, तो इसका उत्तर आप दीजिएगा समांतर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं और विरोधी। जो ऑप्शन में आपको मिल जाए, समानांतर मिल जाए मार दो, कोई हल नहीं मिल रहा है वो मार दो, चाहे विरोधी, जो भी आएगा उत्तर इसी में से देना है ऑप्शन के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें कहा है कि ये समीकरण में कोई हल नहीं है तो के का मान निकालें। तो के का मान कोई हल नहीं है तो के को हम देखेंगे कहाँ पर दिया है a1 पर,
तो हम A1 देखिए, जब के A1 में दिया तो यही वाला फार्मूला लगा के इसको हम हल कर देंगे। देखिए A1 का मान यहाँ पर क्या दिया है के, A2 का मान क्या दिया है 6 बराबर, B1 का मान क्या दिया है -5, B2 का मान यहाँ पर क्या दिया है 2। तो देखिए इसको हल करेंगे, देखिए इससे हल करते हैं तो इससे गुणा कर देते हैं, यहाँ पर के लिखते हैं बराबर, इससे गुणा करेंगे तो 6 5 30 अब बटा में 2 काट देंगे तो ये आएगा क्या चीज के का मान कटेगा तो ऊपर 15, के का मान -15 आएगा यहाँ पर। माना देखिए -15 पर यहाँ के का मान यदि -15 रहेगा तो ये जो समीकरण दिया है इसका कोई हल नहीं होगा। अब आइए, कहा है कि यदि ग्राफ प्रतिच्छेदी हो तो हल होंगे, यानी ग्राफ देखिए, ग्राफ ऐसे, ये हमारा कार्तीय तल है, ग्राफ एगो इस तरह गया एगो इस तरह, यहाँ पर प्रतिच्छेदी किया तो इसका हल पूछा है, तो प्रतिच्छेदी कई बिंदु पर किया है, एक बिंदु पर, इसका उत्तर होगा एक हल होगा, एक हल होगा। इस तरह से हमारा इस प्रश्न का उत्तर हम लोग दे दिए कि जब प्रतिच्छेदी रहेगा तो इसका हल एक होगा। अब यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो इसका भी हल पूछा है, तो हम इसी फार्मूला का प्रयोग करके इसको हम जांच कर लेते हैं। देखिए A1 का मान 1 है, A2 का मान 2 है, B1 का मान 3 है, B2 का मान -5 है। अब यही पर देखते हैं क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो इसका उत्तर क्या होगा एक हल या संगत या प्रतिच्छेदी या अविरोधी, जो ऑप्शन में आपसे मिले वही आपको दे देना है। अब आगे हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर कहा कि यदि अनंत हल हो तो ग्राफ होगा। देखिए यदि अनंत हल है तो ग्राफ आश्रित होगा, आश्रित। अब ये समझना है, मान लीजिए एक कार्तीय तल है तो एक रेखा इस तरह आती है तो दूसर का भी इसी पर से आएगा, तो जो इसी पर से आता है इसी को कहते हैं आश्रित। अब आगे हम बढ़ते हैं, के किस मान पर निकाय ए और ए अनंत हल होंगे। तो देखिए के वाला किस में दिया है B1 में दिया है, तो हम देखिए अनंत हल के लिए तीनों बराबर होता है, जब ये तीनों बराबर हो जाए तो अनंत हल होगा। तो हम देखिए यहाँ पर B1 2 B2 के बराबर, इसका मान 3 ले लेते हैं और इसका मान 15 ले लेते हैं। तो अब देखते क्या है, देखिए 3 5 15, तो 5 गुना के 10, यहाँ हो गया 1, के में गुणा करेंगे तो आएगा के का मान 10, यानी 10 पर अनंत हल होगा। अब नेक्स्ट सवाल, अब इसमें हमको y का मान निकालना है, तो करेंगे क्या चीज, इस सवाल को हमको हल करना है। देखिए इसको हल करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 2x ए प्लस इधर लाएंगे माइनस, ये y इधर लाएंगे, ये माइनस इधर है, देखिए माइनस में इधर लाएंगे प्लस बराबर। अब देखिए ये 8 को लिखेंगे 4 गुणे 2, तो 2x से 2x कट गया, ये हो गया 2y, इसका वर्गमूल 2 करनी 2, तो 2 से 2 कट गया, तो y का मान क्या आया करनी 2। इस तरह से इसका उत्तर हो गया। अब आइए देखिए यहाँ पर के किस मान पर ये जो निकाय ये दोनों संपाती होगा, तो इसमें देखिए के कहाँ पर दिया है B1, यहाँ पर B2 में दिया है, तो संपाती के लिए क्या होता है तीनों बराबर होता है, जब ये तीनों बराबर हो तो संपाती हो, जैसे ये सवाल बना है वैसे ही ये बनेगा। देखिए हम खाली बस B1 को और C1 को, B2 को C2 को बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ पर B1 का मान 2, B2 का मान k, C1 का मान 3, C2 का मान 9, 3 का 3 3 3 के 9, तो देखिए 3 दूना के 6, के में 1 से गुणा करेंगे तो के उत्तर। अब आइए कहा है कि A1 बटा में A2, B1 बटा में B2, C1 बटा में C2 है, तो ये इसको हम कहते हैं, देखिए इसको हम कहते हैं संपाती, संगत, अनंत हल, आश्रित। ऑप्शन में आपको छांटना है, जो दिखेगा वही इसका क्या होगा उत्तर होगा।
तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्नों का उत्तर निकालें और अब आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे जो अगला क्वेश्चन है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे 51 से 63 तक का। अब हम लोग एक ऐसे तरीका से हल कर रहे हैं जो यदि आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा और एक समय परीक्षा में जो ज्यादा लगता है वहां यहाँ पर कम लगने का आपको फायदा रहेगा। तो चलिए देखिए, इसका पूछा हुआ है हल होगा। तो हम इसको A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 और C1 बटा में C2 पर चेक कर लेते हैं। देखिए 2 A1 का मान, A2 का मान 12, B1 का मान 4, B2 का मान 6। यहाँ पर सवाल थोड़ा गलत लग रहा है। चलिए सवाल सही है, यहाँ पर हम लोग ही अप्रूव कर गए हैं। देखिए A1 का मान 2 और B2 का मान A2 का मान 6 यहाँ पर दिया है। थोड़ा समीकरण यहाँ पर उलट के दे दिया है। A1 का मान 2 और A2 का मान यहाँ पर दे दिया। हमें लगा कि यहाँ पर x यहाँ पर y होना चाहिए, वैसा बात नहीं, दिया ही ऐसा है। देखिए A1 का मान 2 और A2 का मान 6 और B1 का मान 4 और B2 का मान 12, C1 का मान 3, C2 का मान 6। देखिए 2 एकाइन 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो और यहाँ पर 3 बटा में 6, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका उत्तर होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल और एक हल, संगत, अविरोधी भी कह सकते हैं, जैसा ऑप्शन हो उसके आधार पर। अब देखिए इसमें कहा गया है कि ये समीकरण 2 दिया है का कितने हल है। कितने हल का मतलब ऐसे ही चेक कर लेंगे। A1 का मान 2, A2 का मान 6, B1 का मान -3, B2 का मान -9, C1 का मान 2, C2 का मान 5। देखिए 2 एकाइन 2, 2 तिहाई 6, माइनस से माइनस कर गया 1, 3। तो ए आया तो 1 बटा में 3 और 1 बटा में 3 इक्वल टू 2 बटा में 5। तो ये दोनों बराबर है, तो इसका अर्थ है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अब आइए, कहा है कि ये जो दिया गया है समीकरण, तो ये अद्वितीय हल है, तो के का मान निकालना है। अद्वितीय हल का मतलब देखिए A1 बटा में A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2, इसके आगे कुछ नहीं है तो A। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा। तो चलिए ये देखिए 1 से k से गुणा करेंगे तो k इक्वल टू नॉट 3 दूना के 6 उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इस सवाल में पूछा है कि y-4 बराबर 0 का आलेख होगा। तो देखिए यहाँ से y का मान निकाल देते हैं तो 4। कार्तीय तल पर देखते हैं, मान लेते हैं कि 1 2 3 4, 4 यहीं पर ये होगा, यानी 4 यहीं पर ए होगा। देखिए अब इसको हम ऐसे एक आलेख खींचते हैं तो इस तरह जाएगा। तो ये जो आलेख है y बराबर 4 का जो इस तरह से गया है वो यक्ष, यहाँ पर जो यक्ष अक्ष है इसके समानांतर ए है। इसका उत्तर होगा यक्ष अक्ष के समानांतर। अब आइए A1 बटा में A2 इक्वल टू नॉट B1 बटा में B2 होगा, तो इसका अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, संगत, एक हल, अविरोधी, जो ऑप्शन में आपको मिले वो ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि इस दोनों समीकरण का हलों की संख्या होगा। तो A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 पर चेक कर लेते हैं। देखिए A1 का मान क्या है 4 और यहाँ पर 8, B1 का मान 10, B2 का मान 20, ये C1 का मान -22, इसका मान -44। देखिए 4 एकाइन 4, 4 दूनी के 8, 10 एकाइन 10, 10 दूना के 20, माइनस से माइनस 22 एकाइन 22, 22 दूनी के 44। तो ए 1/2 तीनों 1/2 है। जब ऐसा हो तो अनंत हल होगा या अनेक हल, अनंत या अनेक। अब इसका देखिए ये दोनों का समीकरण का आलेख आपसे पूछा है, आलेख पूछने के लिए भी
A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 पर ही हल करना होगा। देखिए A1 का मान 2 बटा में इसका मान 12, इसका B1 का मान -1, B2 का मान 7। देखिए अब यहीं पर क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो इसका जो आलेख होगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। अब इस तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की तरफ देखेंगे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर x माइनस वाई का आलेख पूछा है। ऐसे सवाल में यदि हम x का मान 0 धर देते हैं तो y का भी मान क्या आएगा? 0। x का मान 0 धरते हैं तो y का भी मान 0। यहाँ पर y का मान 0 धरते हैं तो x का भी मान 0। तो इसका आलेख यदि देखा जाए तो 0 0, इसका निर्देशांक 0 0, इस पर भी क्या आएगा? 0 0। तो जब इसका आलेख खींचेंगे तो मूल बिंदु से जाएगा, मूल बिंदु से। अब आइए देखिए, इसमें आपसे x और y का मान पूछा है, इसमें x और y का मान पूछा है। तो देखिए x और y का मान निकालने के लिए 3x माइनस 2y बराबर 12, और यहाँ पर लिख देंगे 4x माइनस 5y बराबर 16। देखिए अब इसको समीकरण को बराबर करेंगे तो देखिए 4 से ऊपर गुणा कर दिए, 3 से नीचे। तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 गुना के 8, 12 चौके 48। अब यहाँ पर 3 से किए 12, गुणा किए 15, 48। तो चलिए देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कट गया, कट गया। तो एक घटाया तो कितना आया? 7y बराबर क्या आया? 0। तो y का मान कितना आ गया? 0। यानी y का मान निकालेंगे तो 0 बटा में 7 बराबर 0। अब हम x का निकाल लेते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 12। 3x और y का मान 0 बराबर 12। 3x हो गया, आइए 0 से खत्म, 3 एक 3, 3 चौके 12। तो x का मान कितना आ गया? 4। तो उत्तर हुआ x का मान 4 और y का मान 0। चलिए आइए देखिए, कह रहा है कि इसका ए समीकरण का कोई हल नहीं है, तो a का मान निकालें। तो देखिए a1 का मान a है, a2 का मान 2 है, i इक्वल टू नॉट, b1 का मान 10 है और b2 का मान 5 है। तो 5 दूना के 10 और 1, तो 1 से a में गुणा करिए, a इक्वल टू नॉट, 2 दूनी के 4। इस तरह से ये उत्तर हो गया। अब इस समीकरण को भी हल करना है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, इस मान को इसके सामने लिखेंगे। जब समीकरण हल करना हो तो विलोपन विधि का ज्यादा यूज करें, अच्छा रहेगा। देखिए अब यहाँ पर हमको करना क्या होगा, हम देखिए प्लस माइनस 3 से ऊपर कर दिए और 2 से नीचे गुणा। तो देखिए अब यहाँ पर 3 तिली के 9, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9 बराबर 0। यहाँ पर गुणा किए तो 4 दूना के 8, 3 दूनी के 6, आई से गुणा किए तो 94, 47 है। तो चलिए देखिए अब एक खत्म हो गया, इसको जोड़े तो 17x, इसको घटाए तो 85 हो गया, माइनस 17 का 17 और 17 5 85। तो y का मान कितना आया? -5, यक्स का, सॉरी यक्स का। अब हमको y का मान निकालना है। देखिए y का मान निकालने खातिर यहीं पर निकाल लेंगे, -2y प्लस 3 बराबर 0। देखिए 3 x का मान -5, -2y प्लस 3 बराबर 0। ये गुणा करेंगे तो 15 -2y प्लस 3 बराबर 0। देखिए इसको घटाएंगे तो -12, आई देखिए माइनस से उधर ले गए तो ये प्लस 2y, 2 का 2, 2 छक्का 12, y का मान -6, यानी x का मान -5 और y का मान -6 होगा। अब देखिए इस पर कहा है कि k के किस मान पर, समीकरण 3 है, k के किस मान पर x प्लस 2y और 3, 5x प्लस ky बराबर
15 अनंत हल होगा। तो देखिए यहाँ पर के देखेंगे B1 B2 में है, इसका अर्थ है कि B1 B2 और C1 C2 को बराबर कर देते हैं। देखिए B1 का मान 2, B2 का मान K, C1 का मान 3 और इसका मान C2 का मान 15। तो 3 1 3, 3 5 15। देखिए 5 दूना के 10, ऐसे गुणा हुआ तो के का मान कितना हुआ 10। अब देखिए इसका आपसे आलेख पूछा है, इसका आलेख, तो इसका आलेख निकालने के लिए, इसका आलेख निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या चीज, ये तो आप समझ गए, समझ गए तो इसी पर हम इसको हल कर देते हैं। चलिए देखिए इसका आलेख पूछा है, तो हम इसका तीनों जो A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 होता है उसी पर चेक कर लेंगे। तो A1 का मान 2, A2 का मान 4, B1 का मान 3, B2 का मान 6, C1 का मान 4, C2 का मान 12। 2 1 2, 2 दूनी के 4, 3 1 3, 3 दूनी के 6, 4 1 4, 4 3 12। तो ये आ गया कितना 1/2 1/2 1/3। तो ये दोनों बराबर है नहीं है, तो इसको लिखेंगे समानांतर, आलेख में समानांतर। जब ये दोनों बराबर होता है तो समानांतर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 तक हल किए। और आपको मैं सलाह देता हूं कि बार बार जहां ना समझ में आए वीडियो को रोक करके वहां पर देख लें और समझ करके आगे की ओर बढ़ें और रिवीजन बेहतरीन तरीका से करें, ताकि आपके परीक्षा में आपके लिए कोई भी प्रकार का एक असुविधा ना हो। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग जो 64 से 71, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब इन सवालों को हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि अभी तो रैखिक समीकरण दिया है, कहा है कि इसके कितने हल हैं। तो हम लोग A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2 पर हल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन कई हल किए। तो देखिए A1 का मान 2, A2 का मान 3, B1 का मान 3, B2 का मान 1। अब बताइए आप ही, पहले ये दोनों बराबर है नहीं, तो इसका एक हल होगा या प्रतिच्छेदी, जैसा ऑप्शन हो उसके आधार पर, इसी को संगत भी कहते हैं। अब आइए यहाँ पर दो समीकरण दिया, ए और बी का मान पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस वाला दिया हो तो इसी को बराबर कर देते हैं। 4 से यहाँ गुणा कर देते हैं, 3 से यहाँ। देखिए 4 गुना के 8, 4 तिहाई 12, 8 चौके 32, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। देखिए इसको जोड़ने पर कट गया, ये हो गया 17, इसको घटाए 17 कट गया, एक का मान 1। अब ऑप्शन को देखना है, यदि दिया है केवल एक ही तो इसी पर मार दो, या आपको मिल रहा है तो आगे बढ़ जाओ। देखिए आगे वाला में क्या करेंगे हम, 2a प्लस 3b बराबर 8, यहीं पे एक मान धर देंगे, 2 गुणे 1 3b बराबर 8, ये हो जाएगा 2 गुणा होगा तो 3b बराबर 8, 3b प्लस इधर आएगा तो माइनस बराबर 6, 3 एक 3, 3 दूनी के 6, यानी बी का मान 2। देखिए विलोपन विधि से यही होता है कि कम समय में सवाल बन जाती है, इसलिए आप विलोपन पर बनाएं। देखिए अभी ये समीकरण दिया है पहला जैसा, अब पूछा है हल है, तो क्या करेंगे A1 बटा में A2 यानी 2 बटा में 4, B1 का मान -3, B2 का मान -6, C1 का मान 8, C2 का मान 9। देखिए 2 का 2, 2 तिहाई 6, माइनस माइनस कर दो, 3 का 3 दूनी के 6, तो आया क्या 1/2 1/2, यानी अच्छा 1/3 1/2, तो इसको 1 हम 3 लिख देते हैं। नो 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 गलत है, 2 का 2, 2 2 दूनी के 4, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, 1/2 ही आएगा, 1/2 ही, तो 1/2 1/2 इक्वल टू ना 8/9, तो ये दोनों बराबर है और ये नहीं है, तो इसको बोलते हैं समानांतर। समानांतर या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसी को असंगत भी कहते हैं। देखिए इसमें भी आपसे हल पूछा है, कुछ नहीं करना है, A1 का मान 2, A2 का मान 4, B1 का मान 3, B2 का मान -6,
देखिए उसी की तरह ये भी दिख रहा है अभी जो बना है। इसका मान 5/7। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 1 2, 2 का 2, 2 दूनी के 4, 1/2 आया, 1/2 आया, 1/2, 1/2, 5/7। तो ये दोनों बराबर ये नहीं है, तो इसका होगा कोई हल नहीं। इसी को कहते हैं असंगत। जैसा ऑप्शन दिया हो, विरोधी, जैसा दिया हो ऑप्शन उसी के आधार पर। अब देखिए इसमें x और y का मान पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको यहीं पर लिख देंगे 2x प्लस माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस, तो यहाँ पर 2 से केवल एक ही समीकरण में 2 से गुणा कर देते हैं अपने मन से, तो ऊपर का उतार लेते हैं। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो 4, और यहाँ करेंगे तो -4, और 2 दूनी के 4। देखिए खत्म, ये 4 3 7, योगल 14, 7 1 7, 7 दूना के 14, तो x का मान 2। तब करेंगे क्या चीज, इसी समीकरण में 3x प्लस 4y बराबर 10। अब देखिए 3 हो गया, x का मान 2, 4y बराबर 10, ये 6 हो गया, 4y बराबर 10, तो 4y 10, इधर आया माइनस, ये होगा 4y बराबर 4, कट गल, y का मान 1, तो x का मान 2 और y का मान 1। इस तरह से ये हल हुआ। अब देखिए इसको हल करना है, तो ये समीकरण में दिया है, बटा में दिया है, तो कुछ नहीं करना है। देखिए इसका मान लघुत्तम लेके ऐसा बना लीजिए, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 तिली के 9, 3 दूनी के 6, 5 दूना के 10 y बराबर 7। अब इस यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 9x 10y 7 छक्का 42। तो अब देखिए ये समीकरण ऐसे था, अब ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे है। तो हल देखना है तो कुछ नहीं करना है, इसका a1 का मान 9, a2 का मान 9, b1 का मान 10, b2 का मान -10। देखिए कट गया, तो 1 1 1 1। तो देखिए इसको पहले देख लीजिए, 1 हो जाएगा, 1 को बराबर, इसका मान 1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका हल होगा एक हल। इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी, इसी को कहते हैं अविरोधी। चलिए देखिए इसका आलेख बतलाना है, a1 का मान 2, a2 का मान 3, b1 का मान 3, b2 का मान 2। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। जब ये दोनों बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी होता है। कह रहा है कि ये दोनों रैखिक समीकरण समानांतर है, तो P का मान निकाले। तो समानांतर में क्या होता है, देखिए A डिसाइड करेगा किस में दिया है, तो ये देखिए B में दिया है, तो यानी A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 होता है। तो हम क्या करेंगे, A1 का मान 4 और A2 का मान 2, इसमें B1 का मान P और B2 का मान 15। तो देखिए 2 2 का 2, 2 दूनी के 4, तो 15 दूना के 30, P का मान कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। जब P का मान 30 रहेगा तो इस समानांतर होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को हल किए, समाप्त किए, और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इससे आगे अब जो द्विघात समीकरण है उसको हल अभी नहीं करेंगे। अब हम लोग इस त्रिकोणमिति का कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ तक आप तक बनाइए पीछे से, तब तक हम लोग आगे त्रिकोणमिति का देखते हैं। और त्रिकोणमिति के बाद जो जहाँ पर लड़के अक्सर ज्यादा फेल कर जाते हैं उन्हीं को हम लोग पहले करेंगे, तब इसके बाद हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव चलेगा त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति में एक अच्छे बेहतरीन तरीका से वहां पर भी जैसे वास्तविक संख्या, बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण कराया गया उसी प्रकार से कराया जाएगा। आपका जो क्लास है रेगुलर आएगा, जब आपके द्वारा लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर आप करते हैं। तो इस तरह से, और आपको एक सलाह दूंगा कि एक अच्छे तरीका से आप बार बार रिवीजन कीजिए, ये वही चीज कराया जा रहा है जो आपको परीक्षा में मिलेगा। और बिहार बोर्ड में अक्सर ज्यादा अधिकांश ये प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, और यहीं से हम लोग का समाप्त होता है। आगे हम लोग का बहुत ही जल्द त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव हल होंगे जो परीक्षा में अक्सर अधिकांश पूछे जाते हैं। तो थैंक यू।